कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी एक ड्रामा है और हम उसमें बस एक किरदार बन के रह गए हैं। एक ऐसा किरदार जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। डेविड एमरॉल्ड की किताब टेड की शक्ति हमें सिखाती है कि हम इस नाटक के सिर्फ किरदार नहीं बल्कि इसके लेखक भी बन सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम सिर्फ हालातों पर रिएक्ट करने के बजाय अपनी जिंदगी की कहानी खुद क्रिएट कर सकते हैं। ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ किसी लेखक के नहीं हैं। ये उस इंसान के हैं जो सच में अपनी ही जिंदगी में एक कैदी की तरह महसूस कर रहा था। ये वो फीलिंग है जब लगता है कि हम खुद ही अपनी ही बनावट के शिकार हैं। हमारी कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही बेबसी के एहसास से होती है। ये सवाल शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछे ही हैं। जब लाइफ एक के बाद एक मुश्किलें सामने लाती है तो लगता है जैसे कोई सजा मिल रही हो, और समझ नहीं आता कि आखिर क्यों, मेरे साथ ही क्यों। तो ये जो पावरफुल आइडिया है, इसे ठीक से समझने के लिए हमें उस कहानी में चलना होगा जहां से ये पैदा हुआ। ये कोई किताबी थ्योरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक इंसान की जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे दौर से निकली हुई एक सच्चाई है। जरा सोचिए, एक इंसान अपने सपनों का घर बनाता है, नई जिंदगी की उम्मीदें हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, और फिर अचानक सब कुछ बिखरना शुरू हो जाता है। पहले उनके पिता गुजर गए, फिर पता चला कि वो कभी पिता नहीं बन सकते, और आखिर में इस दुख के बोझ से उनका रिश्ता भी टूट गया, तलाक हो गया। मतलब एक ऐसा टाइम था जब लग रहा था कि चारों तरफ से सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। और इसी गहरी निराशा के बीच उन्होंने एक पैटर्न देखा, एक ऐसा चक्कर, एक ऐसा साइकिल जो हमें बार बार खींचकर उसी दुख और स्ट्रगल में ले आता है। शायद यही वजह है कि हम लोग अक्सर ऐसे नेगेटिव रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं जिनसे निकलना नामुमकिन सा लगता है। और इसी पैटर्न को नाम दिया गया ड्रेडेड ड्रामा ट्रायंगल या डीडीटी। तो ये डीडीटी है क्या? असल में ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, एक जाल जिसमें 3 किरदार होते हैं और तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और मजे की बात यह है कि ये तीनों मिलकर एक ऐसा ड्रामा बनाते हैं जिसमें आखिर में कोई भी नहीं जीतता, कोई भी नहीं। ये बस एक ऐसा चक्कर है जो हमारी सारी एनर्जी चूस लेता है और रिश्तों को खराब कर देता है। तो इस ट्रायंगल के 3 मेन एक्टर्स कौन हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले है विक्टिम यानी पीड़ित। उसे हमेशा लगता है कि मेरे साथ ही सब बुरा होता है। फिर आता है पर्सिक्यूटर यानी उत्पीड़क। ये वो है जिस पर विक्टिम सारा इल्जाम डालता है। ये कोई बॉस हो सकता है, कोई रिश्तेदार, या कई बार तो बस हमारी बुरी किस्मत। और तीसरा है रेस्क्यूअर, बचाने वाला। ये मदद करने तो आता है पर असल में विक्टिम को और ज्यादा डिपेंडेंट और कमजोर बना देता है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। जब राइटर को लगा कि अब बस सब खत्म, कोई उम्मीद नहीं बची, ठीक उसी मोमेंट पर एक सवाल, बस एक सवाल ने उनकी जिंदगी की पूरी डायरेक्शन ही बदल दी। जानते हैं वो सवाल क्या था? वो अपनी जिंदगी की सारी उठापटक से दूर एक शांत बीच पर बैठे थे और अपनी डायरी में उन्होंने बस एक सवाल लिखा। सवाल बहुत सिंपल सा था, लेकिन इसका जवाब उनकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। उन्होंने लिखा था, विक्टिम का ऑपोजिट क्या होता है? और जो जवाब उनके दिमाग में आया ना, वो किसी मैजिक से कम नहीं था। सिर्फ एक शब्द, क्रिएटर यानी सृजनकर्ता। बस वही वो पल था जब सारे निराशा के बादल हट गए और एक नई रोशनी, एक नई राह दिखी। और ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। विक्टिम का ऑपोजिट कोई हीरो या सर्वाइवर नहीं होता, नहीं, उसका असली ऑपोजिट है एक क्रिएटर। मतलब वो इंसान जो सिर्फ हालातों पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि जो वो चाहता है उसे खुद क्रिएट करता है, बनाता है। यही है सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट, रिएक्टिंग से क्रिएटिंग की तरफ जाना। और बस इसी एक शब्द क्रिएटर से एक पूरे नए मॉडल ने जन्म लिया, ड्रामा ट्रायंगल का एक पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव। इसे कहते हैं टेड या द एम्पावरमेंट डायनामिक। तो टेड जो है वो असल में उस ड्रेडेड ड्रामा ट्रायंगल का जवाब है, उसका इलाज है। यह हमें सिखाता है कि सेम सिचुएशंस में हम अपनी रोल को कैसे बदल सकते हैं, कैसे उस ब्लेम गेम और हेल्पलेसनेस के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। तो टेड में होता क्या है? इसमें ड्रामा ट्रायंगल की वही भूमिकाएं पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। विक्टिम बन जाता है क्रिएटर, जो प्रॉब्लम्स पर नहीं सॉल्यूशंस बनाने पर फोकस करता है। पर्सिक्यूटर बन जाता है चैलेंजर, जो हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि ग्रो करने के लिए चैलेंज करता है। और रेस्क्यूअर वो बन जाता है कोच, जो हमें बैसाखी देने के बजाय अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। अब ये सुनने में तो सब बहुत अच्छा लगता है ना,
लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कैसे करें। तो चलिए अब जरा इसके प्रैक्टिकल साइड को भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहां पर दोनों दुनियाएं साइड बाय साइड हैं। एक तरफ है वो ड्रामा का चक्कर जो हमें बस नीचे और नीचे खींचता है, और दूसरी तरफ है एम्पावरमेंट की दुनिया जो हमें ऊपर उठाती है। ये सिर्फ रोल बदलने की बात नहीं है, ये चॉइस की बात है। ये अपनी माइंडसेट को चुनने की आज़ादी है। क्रिएटर बनने का जो सीक्रेट है ना, वो इसी मेंटल शिफ्ट में छिपा है। प्रॉब्लम फोकस्ड होने के बजाय आउटकम फोकस्ड होना, मतलब क्या गलत है ये सोचने की जगह मुझे क्या चाहिए इस पर ध्यान लगाना। जैसे ही हम ये करते हैं, हमारी पूरी एनर्जी, हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हम ट्रैप्ड फील करने की जगह एम्पावर्ड फील करने लगते हैं। तो इस क्रिएटर वाली जर्नी को शुरू कैसे किया जाए? बहुत सिंपल है, बस ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप 1, इंटेंशन यानी इरादा, एकदम क्लियर होना चाहिए कि बनाना क्या है। स्टेप 2, विजन यानी कल्पना, उसे होता हुआ देखो, महसूस करो। और स्टेप 3, एक्शन यानी काम, उस सपने को सच करने के लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लो। बस यही रास्ता है विक्टिम से क्रिएटर बनने का। तो आखिर में बस एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जिंदगी में चैलेंजेस तो आएंगे ही, वो नहीं रुकने वाले, लेकिन चॉइस हमेशा हमारी है कि हम उस ब्लेम गेम वाले ड्रामा ट्रायंगल में फंसे रहना चाहते हैं या फिर ग्रोथ और एम्पावरमेंट वाले डायनामिक को चुनना चाहते हैं।